2015 तक कभी भी रोडीज के ऑडिशन में पुल अप बार कभी नहीं थी ऑडिशंस में। ओके तो मैं जब वहाँ एंट्री हुई ऑडिशन के लिए, पुल अप आओ, दैट्स फॉर मी, सो दैट्स हाउ आई फेल्ट, यू नो। कुछ चीज़ें होती हैं जो भगवान ही बनाता है। पहली बार उन्होंने पुल अप बार डाला और सबसे पहले मैंने यही कहा कि आई डू पुल अप्स, एंड आई डिड 23 पुल अप्स देयर। ओके बिगर देन दैट, जो अच्छा था वो मुझे भी नहीं पता था मैं कर पाऊंगी, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, एंड आई जस्ट डिड इट। मैंने हरभजन सिंह को कंधे पे बिठा के स्क्वाट्स किए थे, 6 स्क्वाट्स किए थे। ही इज़ हैवी, कम ऑन, ही इज़ एन एथलीट, 88 केजीज में भी, पर इट वाज गुड। हरभजन भाजी दस दियो, मैसेज कर दियो कितना बार है। उस वक्त 88 के आसपास था, आई गेस्ड। हाँ नहीं, ऐसा ही सवाल है क्योंकि आई थिंक रणवीर जी ने कहा था डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, नहीं ऑब्वियसली, आपने कहा नहीं, उसने कहा ऑब्वियसली, बिकॉज आप बात ही नहीं सुनती किसी की। Yeah, he said that once, I remember. I said no, yeah, obviously don't. But that he said in 2014. 2014, yes, yes. पर मैंने बोला ना 3 साल में बहुत कुछ, अब मैं बहुत सुनती हूँ, I'm a very good listener. It's an open. तो अब है कोई? No, I'm still single. The day I won Roadies. उसके बाद टेलीकास्ट होना शुरू होता है टीवी पे। Exactly. जिस दिन मैं जीत कर आई थी, I went to my boyfriend. I was dating someone in Hyderabad. Okay. It was 3 years of relationship. I'm open about it. I went to surprise him that, you know, I won it. He was with someone else and I broke. I broke so bad कि वो टीवी पे 6 महीना चला है, मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा। And people say कि इस ज़माने में तुम एक लड़के के लिए इतना रोती रही, you know, people say it. I'm happy that I'm emotional and I was so close to that person that was so hurt कि मैंने अपना पूरा शो ही नहीं देखा। I was in depression for 6 months. आप किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ साल लगाते हो, मैंने लगाए 5-6 साल, दिन रात लगाया। मैं एक जगह पहुंच गई, वहाँ पे मैं ज़ीरो पे आ गई। मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी गर्दन टूट गई थी। डॉक्टर सैड शी इज़ डेड, लाइक शी इज़ डन फॉर हर लाइफ। फिटनेस छोड़ दो, जिसकी गर्दन ही टूट गई वो आगे क्या ही कर लेगा। डिप्रेशन में जाने में 2 मिनट लगते हैं। आई डिडंट वांट टू गिव अप नाउ। आई नॉट इवन फॉर अ सेकेंड आई थॉट आई कैन नॉट मेक इट। मैंने डॉक्टर को बोला था आप मेरा दिल निकाल लो, बट आई एम स्टिल गोना लिव एंड मेक माई, यू नो, ड्रीम्स अ रियलिटी। हाँ जी, रेडियो हाँ जी 1674 एम तुसी इस वक्त देख रहे हो। दिस इज योर अपना आरजे पुनीत, मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल ਅਤੇ नमस्कार। ਤੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਿ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਐਟ ਜੈਟਸ ਕੋਵਲ ਬੈਂਕ ਜਿਮ ਅਤੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ रोडीज विनर, MTV रोडीज विनर श्वेता मेहता और इतने मेलबर्न पहुंचे हुए हैं। सो श्वेता, वेलकम टू मेलबर्न, वेलकम टू रेडियो हाँ जी। हाउ आर यू? Thank you, Puneet. He speaks really well. You speak really well. I'm doing great. Melbourne is treating me well, other than the climate. रोडीज 15 सीजन, Roadies 15, 2017, yes. रोडीज राइजिंग विनर। तो जब आप रोडीज में गए थे ना ऑडिशन, बहुत सारे ने देखा होगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत सारे लोग देखेंगे और आपके जो फैंस हैं इंडिया में वो भी आपको ये वाली वीडियो देखेंगे, लेकिन बहुत सारों ने जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बताना चाहता हूँ कि उससे पहले 2014 में भी श्वेता वेंट फॉर द ऑडिशन। 2014, 2015, 2016. ओके, तो इतने साल बाद मेहनत करके जब फाइनली विनर की ट्रॉफी है तो वो एक होता है ना मीडिया वालों का सवाल, कैसा लगा फिर? देखो, 2 स्टोरी मर्ज हो जाती हैं। एक तो ये स्टोरी कि आप 3 साल रिजेक्ट हुए, रिजेक्शन इज़ वेरी पेनफुल, इट हर्ट्स। आपके मुंह पे दरवाज़ा बंद किया जाता है, तुम क्वालिफाई नहीं कर सकते, यू आर नॉट गुड इनफ, फील्स बैड। और अगले साल दोबारा से आना सेम एनर्जी के साथ, इट्स टफ, नो डाउट इट्स टफ। वन थिंग आई वांट टू टेल पीपल, व्हेन यू ट्राई अगैन, आपको एक चीज़ करनी चाहिए, मुंह उठा के दोबारा जाइए मत, कुछ भी चीज़ में, नॉट जस्ट रोडीज़। डेवलप योर सेल्फ, बिल्ड समथिंग इन यू सो दैट आप नेक्स्ट टाइम थोड़े बेटर हो। मुझे शायद बेटर होने में टाइम लगा, बट बेटर इतना हो गई कि मैं जीत कर आई। सो एक तो ये कि 3 साल रिजेक्ट होने के बाद अब जब जीत रहे हो 4थे साल, इट्स अमेजिंग। सेकेंड थिंग इज़ रोडीज़ जीतना अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। It is very tough, no doubt it's tough, and it is not scripted. I took 4 years to win. अच्छा, तब तक स्क्रिप्ट नहीं था? It is never scripted. Okay. मैंने एक चीज़ है जो I always say because it's very, I'm proud to say that सेमीफिनाले में एक टास्क था जो 25 मिनट में करना था, मैंने 2 मिनट 18 सेकंड में किया। So I kind of created a history. इतने सीजन्स में किसी ने ऐसा नहीं किया था। That was, I'm not boasting about myself. I want to say that was pure passion. मुझे भी नहीं पता था कि वो टास्क इतनी जल्दी हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल, अगर आपने किया तो दिस इज नॉट अबाउट बोस्टिंग और समथिंग, नो, आपको बताना होता है हाँ, यस यू डिड इट।
तो आपने अच्छा किया, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो आपको क्या मतलब बहुत सारे जो रोडीज सीजन है उसमें 5 लाख, किसी में 2.5 लाख, किसी में 3 लाख, आपको क्या रेनो डस्टर? Yes, I want Duster. It is of course it's my favorite. उसकी जगह कोई ले नहीं सकता. You bring me Mercedes, you bring me anything. It's bigger than that. मेरा यही I अगला love that सवाल था car. कि वहाँ पे है कि वो मतलब नहीं वो मेरे पास है, मैं कहीं नहीं जाने दे रही. इनफैक्ट आई एम प्लानिंग टू डू सम ग्राफिटी ऑन इट. Oh, okay. आप ग्राफिटी लगा के शायद इंडियन रोड पे चला नहीं सकते. सो व्हेन आई एम डन ड्राइविंग आई विल पुट अ ग्राफिटी एंड कीप ऑलवेज विद मी. सो जो 2014 का रोडीज ऑडिशन था ना, वो टीवी पे है अभी भी ना, तो वहाँ पे रघु वॉज टेलिंग कि ठींगे मारने वाली है ये, मतलब हवा में ही बातें करती है, मुझे याद no, सीरियसली तो कैसे लाइक It feels bad. हाँ. So what happens? It feels good again. अगर आप कोई बुरी चीज़ को अच्छा बना देते हो ना, तो आप उस बुरी चीज़ पे ओपनली बात कर पाते हो. एग्जैक्टली राइट. और अगर बुरी चीज़ वो बुरी ही रह जाती है, देन इट हर्ट्स थ्रू आउट योर लाइफ. उन्होंने मुझे कहा था पुल अप कर सकती है. I'm like, yeah, I'm learning. I can't do it. I remember how I said that. और वो उन्होंने मुझे एक और चीज़ बोली थी, which helped me a lot. उन्होंने बोला तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रही. तुम्हें भांगड़ा करने को बोला, तुमने भांगड़ा तो कर दिया. तुम्हें इस प्रॉप के साथ कुछ करने को बोला, तुम नहीं कर पाई. हाँ, exactly. राइट. बट 3 साल तो बहुत होते हैं इंसान को चेंज होने में. मैंने जाते ही बोला इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. 2015 तक कभी भी रोडीज के ऑडिशन में पुल अप बार कभी नहीं थी ऑडिशंस में. ओके तो मैं जब वहाँ एंट्री हुई ऑडिशन के लिए, पुल अप आओ, दैट्स फॉर मी. सो दैट्स हाउ आई फेल्ट, यू नो. कुछ चीज़ें होती हैं जो भगवान ही बनाता है. पहली बार उन्होंने पुल अप बार डाला और सबसे पहले मैंने यही कहा कि आई डू पुल अप्स एंड आई डिड 23 पुल अप्स देयर. ओके बिगर देन दैट जो अच्छा था वो मुझे भी नहीं पता था मैं कर पाऊंगी. आउट ऑफ एक्साइटमेंट एंड आई जस्ट डिड इट. मैंने हरभजन सिंह को कंधे पे बिठा हाँ के स्क्वाट्स किए थे 6 स्क्वाट्स किए थे. हाँ. ही इज़ हैवी, कम ऑन, ही इज़ एन एथलीट. 88 kgs में भी, पर इट वाज गुड. हरभजन भाजी दस दियो, मैसेज कर दियो कितना बार है. उस वक्त 88 के आसपास था, आई गेस्ड. इज एन अमेजिंग पर्सनालिटी. इट वॉज फन. यू नो, कुछ चीज़ें पता होती हैं कि आप ही के लिए बनी है. वो ऑडिशन में मैं चंडीगढ़ ऑडिशन दे रही थी. चंडीगढ़ इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट ऑडिशन एंड इट्स द लास्ट ऑडिशन. उन्होंने ऑलरेडी लोग यू नो सेलेक्ट किए हुए होते हैं. वो बहुत टफ होता है. पर वहाँ पे वो भीड़ में ना, एक मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जो भी विनर होगा किसी भी चीज़ का, ही कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. यू नो द वाइब. इतनी भीड़ में भी मुझे लग रहा था तुम चाहे 10,000 के 50,000 लोग ले आओ, ये मेरा ही है, ये मेरा ही होने वाला है. तो वो 3 साल यही क्यों सोचा कि हाँ मैं जिम में मेहनत करती हूँ, ये मतलब ये जिम वाला ख्याल कैसे आया? ऐसा नहीं है. आई वॉज नॉट ऑब्सेस्ड टू बी अ रोडी. रोडीज़ में जाना था वो मैं पैरेलली यू नो कर रही थी हर साल. आई वॉज IT इंजीनियर व्हेन आई डिड रोडीज. ओके सो मैं अपनी जॉब में बिजी थी, अपने कुछ स्किल्स ऐड कर रही थी. आई वॉज नॉट ऑब्सेस्ड कि मुझे जिम करना है रोडीज़ में जाने के लिए. यू वोंट बिलीव, आई थिंक आई ओनली स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ जिम्स इन रोडीज़ व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स. ऐसा नहीं था कि जिम ज़्यादा कर लोगे, फिटनेस में ज़्यादा चले जाओगे तो रोडीज़ हो पाएगा. मैनी पीपल हैव मिथ. रोडीज़ इज़ नॉट अबाउट फिटनेस. रोडीज़ इज़ अबाउट यू हैव टू बी यू नो ऑल राउंडर. इट्स अबाउट एंटरटेनमेंट. तो आपको हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए. सो एक एपिसोड था जिसमें आप ऑब्वियसली नेहा की टीम में थे, नेहा धूपिया. पूरी रिसर्च करके आए हैं. नहीं मैंने क्योंकि तब तक मैं भी बता दूं, सच में मैं लाइक आई वाज द लाइक वन ऑफ द फैंस ऑफ रोडीज़, है ना. तो मैं 2017 तक मैंने देखा है. हाँ. मैं यहाँ पे आया था ऑस्ट्रेलिया में 2016 में, और तब भी मैं टाइम निकाल के देखता था नकली वेबसाइट्स पे, क्योंकि यहाँ पे चलता नहीं था MTV. तो नकली वेबसाइट्स. डोंट प्रमोट पायरेसी. ओके सो और वो आपके वाले एपिसोड्स देखे थे, और एक एपिसोड में वो रणविजय, वैसे रणविजय और प्रिंस की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और वो नेहा मैम की वजह से वो थोड़ा झगड़ पड़ते हैं कि Yes. प्रिंस ने कहा था कि आपकी टीम को हराऊंगा मैं. तो वो मतलब वो क्या एंटरटेनमेंट के लिए वो किया गया था कि नहीं वो सच में हुआ था? See, Neha Dhupia is probably one of the best hosts. She is very, very smart. I like her, the way she handles the situation. उन्हें पता है कब क्या बोलना है. बहुत लोगों ने कहा था कि प्रिंस और नेहा कैमरा पे लड़ पड़ते हैं TRP के लिए, but that's not true. They fight for their own team. Neha Dhupia has, you know, promoted me a lot. She supported me a lot. नहीं तो क्या करते हैं, लड़की को परफॉर्म नहीं करने देते हैं. She has promoted me, she has supported me a lot. वो हमेशा मुझे पुश करते थे कि तुम लोग नहीं चांस लेना चाहते हो, मैं चांस लूँगी, मैं लड़की को भेजूंगी. तो उस हीटेड कॉन्वर्जेशन में उनकी और प्रिंस की लड़ाई हो जाती थी. प्रिंस यूज्ड टू से कि मैं मैं ही जीतूंगा ये शो, एंड अनफॉर्चुनेटली वही थे हमारे साथ फिनाले में, वो हार गए. इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, बट थोड़ा सा तो होता है. ऑन कैमरा यू बिहेव डिफरेंट. तो श्वेता, डू यू थिंक कि अगर रोडीज़ में आप आज जाते 2022 में या इन 2021,
तो आपको लगता है कि आपकी जो पहचान बनी है वो ज़्यादा बनती है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए मतलब इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये 2017 से अब बहुत आई थिंक दुगना हो चुका है। हाँ, कोविड हैज़ चेंज सोशल मीडिया अ लॉट, दैट्स ट्रू, बट मुझे पहचान मिलती या मैं अच्छा खेल पाती या नहीं खेल पाती, नो दैट्स नॉट ट्रू। आई फील मैं जिस भी साल गई हूँ उसका एक रीज़न था। ऑलरेडी मैं 3 साल नहीं जा पाई थी, सो मैं जिस साल में गई हूँ दैट्स द बेस्ट, दैट्स हाउ आई लिव माई लाइफ। उससे बेटर नहीं हो सकता। जो पास में हो चुका है दैट वाज द बेस्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और आई थिंक अभी के रियलिटी शोज़ आर डिफरेंट। अभी इन्फ्लुएंसिंग ज़्यादा हो गई है। पीपल ऑलरेडी नो कि ना मुझे ये कपड़े लेके जाने हैं, मैं इस वक्त ये पहनूंगा, मैं ये मेकअप कर लूँगा, मैं इसका सेटिंग कर लूँगा, मैं यहाँ पे लव एंगल बना लूँगा। आई थिंक हमारे सीज़न तक ऐसा था, इट वॉज पैशनेट, देयर वाज रॉ कि जाना है और जीतना है। सो मुझे लगता है आई एंडेड दैट थिंग एट वेरी गुड नोट। मुझे इस बार इस टाइम पे नहीं आना रोडीज मे बी एज सम अदर वे, बट एज अ कंटेस्टेंट नो, आई वुड नॉट वांट टू। तो जब रोडीज़ आपने जीत लिया, ये 3-4 साल का जो सफ़र था वो आ गया ना, ख़त्म हो गया, तो उसके बाद क्या? उसके बाद अगले जो साल हैं कोविड से पहले वो 2 साल, ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है। आप ना, मेरी लाइफ रियल रोडीज़ लाइफ बन चुकी है आफ्टर रोडीज़। सो रोडीज़ से बड़ी चीज़ है मेरी ज़िंदगी में, वो ये है कि मैं अपने करियर के पीक पे थी। आप किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ साल लगाते हो, मैंने लगाए 5-6 साल, दिन रात लगाया। मैं एक जगह पहुंच गई, वहाँ पे मैं ज़ीरो पे आ गई। मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी गर्दन टूट गई थी। डॉक्टर सैड शी इज़ डेड, लाइक शी इज़ डन फॉर हर लाइफ। फिटनेस छोड़ दो, जिसकी गर्दन ही टूट गई वो आगे क्या ही कर लेगा। Anyways, that's a very long story. In brief, I would say I did not give up. I became one of very, very few in the world who made a comeback. मेरी गर्दन टूट गई थी, डॉक्टर ने कहा था ये चलने लग जाए 2 साल के बाद उतना ही काफ़ी है। And I can lift back again. I can do headstand in fact. That's my personal physical comeback. okay. I broke physically, financially, emotionally and mentally when this happened. Yeah. Because आप अपने करियर के टॉप पे हो, आप 100 चीज़ें प्लान करते हो। मैं बहुत अच्छे ब्रांड्स को एंडोर्स कर रही थी, मुझे एक और रियलिटी शो का ऑफर था। आई वाज अबाउट टू साइन, उससे 2 दिन पहले खतरों की खिलाड़ी शायद, आई कैन नेम इट, इट वाज अ रियली गुड रियलिटी शो। और उससे जस्ट 2 दिन पहले ही एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म हो गया सब कुछ। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स चले गए, जो चल रहे हैं एंडोर्समेंट्स वो भी ख़त्म हो गए। आप फिजिकली इतने टूट जाते हो कि 2 साल लगेंगे आपको ठीक होने में। But I decided at that time I would make a comeback, not just physically. There has to be something else. And then I added acting in my life. And by God grace, I completed 4 projects. In fact, आपको बताती हूँ, अब हो चुका है तो मैं खुला बोल सकती हूँ। I came to Melbourne for my brother's wedding, and I told my brother in the beginning of this year, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, मेरे ऑडिशंस चेक नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि मैं फिटनेस बैकग्राउंड से हूँ, मेरी गर्दन टूट चुकी है, तो कास्टिंग वाले मुझे कास्ट करते ही नहीं हैं। दे डोंट इवन वांट टू सी माई ऑडिशन, दे अज्यूम कि बॉडी बिल्डिंग बैकग्राउंड है, फिटनेस बैकग्राउंड है, रोडीज़ का बैकग्राउंड है, एग्रेसिव होगी, एक्टिंग नहीं आती होगी, सो मेनी फैक्टर्स। बट आई डिड नॉट गिव अप एंड आई टोल्ड माई ब्रदर, इस साल मेरे अगर 5 प्रोजेक्ट्स नहीं होते मैं शादी पे नहीं आऊँगी। एंड ही वाज लाइक, तूने सीधा 5 नंबर रख दिया है, 1 होता है बंदा, 2 होता है। इसे नहीं, दिस इज़ माई फाइट विद द गॉड कि इतने साल मेरे जो बर्बाद हुए ना, आई हैव टू कवर अप। एंड आई स्वेयर आई डिड नॉट इवन स्लीप वेल। 1-1.5 साल से आई रियली वर्कड अ लॉट। आई फिनिश्ड 5 प्रोजेक्ट्स जस्ट बिफोर आई गॉट इन मेलबर्न। ये सो बता दें, श्वेता के भाई की शादी थी मेलबर्न में, सो दैट्स व्हाई शी वाज टॉकिंग अबाउट दैट। सो ये 5 प्रोजेक्ट आने वाले हैं, सो 4-5 प्रोजेक्ट, और ऑल द बेस्ट। सी आई डोंट नो कब आएगा, कैसे exactly, आएगा, कौन सा प्रोडक्शन किस हिसाब से लॉन्च करता है। एक्टर शुड जस्ट, आई थिंक आर्टिस्ट को अपना काम करना चाहिए और भूल जाना चाहिए। So I am definitely counting on the projects, but I am not obsessed with it. I'll keep, I'll continue to work. It's like that. But the good thing is I recently worked in Melbourne too. I volunteered though, but yeah. So जितनी भी ये आपके भाई को आपने बताया कि हाँ अगर 5 प्रोजेक्ट नहीं हुए तो मैं शादी में नहीं आऊँगी तेरी। So अगर बैकग्राउंड की बात करें, मॉम एंड डैड ने सपोर्ट करते रहे कि आपने जॉब IT की छोड़ दी थी? Beautiful journey. No, I was boycotted at home. जब मैं IT इंजीनियर थी, जब मैं फिटनेस में आना चाहती थी, they said this is not, doesn't even match. तुम अपने आप, तुम IT कर रहे हो, अच्छा खासा करते रहो, क्यों करना है, फिटनेस में क्यों जाना है। मैंने छुपाया उनसे, एक फिटनेस का कंपटीशन किया। एवरीबडी शुड नो दिस स्टोरी। हर किसी के पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं। आई एम फ्रॉम हरियाणा, सो मैंने छुपके से कंपटीशन किया था एंड आई वोर बिकिनी ऑन स्टेज। वेल दैट्स द डिमांड ऑफ दिस गेम, बॉडी बिल्डिंग। I got 3rd place. So when I got 3rd place in my first competition, pictures came out. My mom saw, she actually had a fever.
कि हमारी बेटी आईटी इंजीनियर थी, क्या ही चल रहा है। तो जी। क्या हुआ, उन्होंने बोला कि ये इट्स नॉट व्हाट वी कैन एक्सेप्ट, तुम या तो अपने सपने पे जाओ, तुम्हारा कहाँ से अचानक से सपने जाग गए हैं, ईदर पिक योर ड्रीम्स और पिक अस। आई टोल्ड देम आई पिक माई ड्रीम्स। आई एम वेरी क्लोज टू माई फैमिली, बट एट दैट मोमेंट आई न्यू इट्स गोइंग टू बी टफ, बट आई मेक इट। सो बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो सपना चुन लेते हैं बट सपना पूरा नहीं करते, तो पूरी ज़िंदगी सुनते हैं पेरेंट्स से। मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था, आई पिक माई ड्रीम्स एंड आई फुलफिल दैम। इट टुक मी 2-3 years। मेरी मम्मा जहाँ पे मुझे बिकनी में देख के परेशान हो जाती थी, मुझसे बहुत नाराज़ रहते थे पूरा परिवार। नाउ द टाइम इज़ सच दैट माई मॉम सेलेक्ट्स माई बिकनी कलर। ओके। शी वुड पिक, ओके अपने बर्थडे पे यहाँ जा रही हूँ, ये वाले यू नो पिक इट अप। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। नाइस। पेरेंट सपोर्ट इज द मस्ट। हाँ नहीं बिल्कुल, हरियाणा से आते हो, जैसे हम पंजाब से हैं, तो पता है कि छोटे शहरों से हैं, तो ये चीज़ स्पेशली एक लड़की के लिए पेरेंट्स को ये अलाउ करना कि हाँ जाओ, मतलब इस फील्ड में जाओ, इट्स अ बिग थिंग। It's a big thing. I would, it's a part of journey. They boycotted me, they were against me. It's part of the journey. Everybody should go through it. वो कहते हैं श्वेता मैम आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, हमारे ऐसे नहीं हैं। No, that's wrong. Your parents would be probably better than mine. But try तो करो। अपने पेरेंट्स को अपने बेस्ट फ्रेंड्स बनाओ। Tell them what you actually want. अगर आप अपने सपनों को पूरा करने में डामाडोल हो जाओगे ना, तो पेरेंट्स ना विश्वास नहीं कर पाएंगे। You have to prove them. ये लाइन मेरे मम्मा ने बोली थी, हम तो अगेंस्ट जाएंगे, तुझे प्रूव करना है तू कर। अच्छा। सो शी वॉज वेरी अपफ्रंट अबाउट दैट। तुम बोले तुम लगे रहो, एंड आई एम लाइक जब आपको पता है कि आप मेरा बाद में साथ दोगे, अभी दे दो ना। दे वर लाइक नो, यू हैव टू प्रूव इट योरसेल्फ, इट्स योर जर्नी। सो एग्जैक्टली वो आपके लिए भी अच्छा है ना, आपके करियर के लिए, आपकी जर्नी के लिए। एग्जैक्टली ऑब्वियसली पेरेंट्स का भी ये नहीं चाहते कि बच्चे का बुरा हो। Yes. तो Indirectly, they made me Indirectly, so strong that I could bear my accident. You know, I made a comeback. They made me strong indirectly. My parents, my brothers, they are my best friends. हाँ, ये इंजरी की बात की साथ में, वहाँ पे भी दोबारा से आते हैं, तो नेक इंजरी ना, मैंने बहुत सारी फोटोज़ देखी हैं, लेकिन जिसकी फ़ोटोज़ अच्छी आती होती हैं इंस्टाग्राम पे डालता रहता है, आपकी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आती थी। और वो जो उसके साथ वो बेल्ट के साथ फ़ोटो डालनी, कैसा मतलब कैसे ऐसे इट्स पेनफुल। सो आई मुझे याद है मैं एक सर्जन के पास गई थी, जिस दिन नेक ब्रेस उतरना था उस दिन गई थी। 4 महीने तक मेरे वो पट्टा था, इट वॉज़ वेरी वेरी हार्ड टू लिव विद इट। वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत टाइट था, एक तरह से प्लास्टर होता है। आप गले पे प्लास्टर नहीं कर सकते तो आप नेक ब्रेस बांधते हो। अच्छा, नेक ब्रेस कहते हैं उसे। Neck brace. सॉरी मैंने बेल्ट कह दिया, गले का पट्टा। हाँ, ठीक। सो वो ना उतरना था, तो डॉक्टर के साथ वीडियो कॉल थी, कोविड स्टार्ट हो चुका था, तो वीडियो कॉल कर रही थी। वो बोले नहीं, रिकवरी नहीं हुई है, आपको 1 महीना और पहनना पड़ेगा। समथिंग विच इज़ बॉदरिंग यू एवरी मिनट, आपको पता चले 1 महीना और पहनना है। आई एम लाइक आई कांट लिव विद दिस। सो आई लाइक ब्लिंक्स अ लॉट, मुझे चमक बहुत पसंद है। माई मॉम ब्रॉट मी स्टड्स एंड आई डेकोरेटेड माई neck brace. I'll send you the picture. You could probably show it to the audience. I decorated the entire, neck brace, and I used to live with it. I used to feel like a queen. So when I went to the doctor for the last visit, he stood up from his chair. He's one of the best doctor in India when it comes to. He's a neurosurgeon. Surgery, yeah. He said he's 70 plus, and he said I've never seen something like this in my entire life. You made the horrible thing the most beautiful thing. Wow. You cherish it. So it's not. I did it for myself, not to show off. I used to feel good. It's tough, but to live with neck brace, especially a young girl who is from media industry, putting on weight, lying down all the time in the bed, just looking at the ceiling fan, it's a very painful story. But आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा. You find out yourself कि what can you do to make it better. Depression में जाने में 2 मिनट लगते हैं. Exactly. I didn't want to give up now. I not even for a second I thought I cannot make it. मैंने डॉक्टर को बोला था आप मेरा दिल निकाल लो. But I'm still gonna live and make my dreams a reality. मैं वो क्लैप करना चाहता हूँ, लेकिन we're having coffee also. Yeah, I'm getting now. I'm also. I get my eyes wet when I speak about it. It's true. It has been very, very, very tough. But if you want it, you can make it. And I'm gonna make it even bigger this time. Like you told कि जब वो नेक इंजरी हुई, like whatever आपकी जो भी सेविंग्स थी, obviously you were not working, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, वो निकल गए हाथ से। तो because see so many पंजाबी हमारे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, they gonna listen to it and they gonna watch this interview. तो पंजाब में कोई प्रोजेक्ट तब कर रहे थे, पंजाबी कोई फिल्म, पंजाबी सॉन्ग? I did a Punjabi music video. It's called Chitta Suit. I just had shot and I met with an accident. Never promoted that song. That song is there on YouTube because I was not in state to promote it or to be at the event or maybe even to play the song. I could not.
ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਂਗ ਨਵੀਂ ਸ਼ਵੇਤਾ ਵੇਖੋ। ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਸ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਮੂਵੀਜ਼, ਕੀ ਕੀ ਹੈ? I did a Telugu film. It's called Ajay Gadu. It's about I played a doctor in it. Okay. The teaser is out, but movie is about to come. Another that's Telugu. Now I'll talk about Hindi projects. I completed a web series. It's with Bhoot and Okay. Atrangi. That's called Kadiyan. It's a murder mystery. And third project is I played an advocate. It's called Shantaram versus Many. I did this with Vijay Patekar. Amazing story. It's a courtroom drama. Oh, I love courtroom dramas. The one I just finished, it's my personal favorite. It's a murder mystery. I can't name it. But this one, the fourth one, is really close to me because I played a fire performer. That's only that much I can disclose. It's an amazing thing. I'm waiting for that. That'll take some time, but yeah. Another project, the fifth project I was talking about, there is a fitness app coming in India. Okay. It's called Tone Up. Tone up. Tone Up. Yeah. So there are a lot of fitness apps, but this particular fitness app, they've been working for 3 years. So it's really good. So I'm shooting for that brand. That's a really good project. I want to talk about it. I recently did something in Melbourne. So this is a music video. I don't want to disclose much, but this became my 6th project in this year, which I'm very much happy. 2022 has done really good to me. So probably this was the last project. And So उसमें विश्वास रखते हो न्यूमरोलॉजी में? Because 2022 में भी 222 6 बनता है। I never did, but recently somebody told me 6 is good for you. My flat number is 2202. Okay. And I just shifted 3 months ago. I'm like, I don't believe in numbers and don't put me in that. एक बार आप विश्वास करने लग जाते हो ना, you just go behind it. But luckily my flat number is 2202 and this is 2022. Maybe. क्या बात है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जो मेलबर्न वाली वीडियो ऑब्वियसली वो सबसे पहले आई थिंक कि आ जाएगी इंशाल्लाह, तो हम ज़रूर देखेंगे। Melbourne has to support that video. It's going to be a really amazing song. It is good. We shot it well. We worked so hard on it. So yeah. That's good। और एक और चीज़ है, पर्सनल सवाल है एक, क्योंकि आपको वो पूछा गया था Am I single? Is that the question? हाँ नहीं, ऐसा ही सवाल है क्योंकि आई थिंक रणवीर जी ने कहा था डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? नहीं, ऑब्वियसली। आपने कहा नहीं, उसने कहा ऑब्वियसली, बिकॉज आप बात ही नहीं सुनती किसी की। Yeah, he said that once. I remember. I said no. Yeah, obviously don't. But that he said in 2014. 2014, yes। पर मैंने बोला ना 3 साल में बहुत कुछ। अब मैं बहुत सुनती हूँ। I'm a very good listener. It's an open. तो अब है कोई? No, I'm still single. I tell you one very nice story. You can probably chop this and make another, snippet. ठीक है। The day I won Roadies. उसके बाद टेलीकास्ट होना शुरू होता है टीवी पे। Exactly. जिस दिन मैं जीत कर आई थी, I went to my boyfriend. I was dating someone in Hyderabad. Okay. It was 3 years of relationship. I'm open about it. I went to surprise him that I won it. He was with someone else and I broke. I broke so bad कि वो टीवी पे 6 महीना चला है, मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा। एंड पीपल से कि इस ज़माने में तुम एक लड़के के लिए इतना रोती रही, पीपल से इट। आई एम हैप्पी दैट आई एम इमोशनल एंड आई वाज सो क्लोज टू दैट पर्सन दैट वाज सो हर्ट कि मैंने अपना पूरा शो ही नहीं देखा। आई वाज इन डिप्रेशन फॉर 6 months, बट थिंग्स हैपन फॉर गुड। आफ्टर दैट आई हैव बीन सिंगल। इज दिस अ वेट फॉर मी टू कम बैक टू मेलबर्न? No, I've been very focused. उसके बाद ये एक्सीडेंट हो गया था and now I've been working. I've been very focused. I'm open. Let's see. That's good। Who is the lucky guy? कोई शायरी सुना दो। शायरी नहीं शायरी नहीं आती है मुझे। अच्छा, नहीं, सारा मेरी ना पूरी लाइफ ना वो मोटिवेशन से रिलेटेड बन चुकी है। मेरी पूरी स्टोरी मोटिवेशनल बन चुकी है। आधे से ज़्यादा लड़के जो पसंद करते हैं वो ना क्या करते हैं, दे लाइक मी, दे फ्लर्ट विद मी, दे गो बैक, चेक ऑन गूगल, फिर वो मैम पे आ जाते हैं। अच्छा। श्वेता मैम, वो पूरा ना ट्यूनिंग ही चेंज हो जाता है। मैंने नहीं कहा मैम। ओके। See what he's doing. सो फिटनेस होगी ना, जिम हो गया, मूवीज़ कर रहे हो, दैट्स रियली गुड। और आई होप कि डेफिनेटली मैं चाहूँ पंजाबी में कह रहा है कि पंजाबी मूवी भी करो, पंजाबी मूवी भी करो, और गाने भी कर रहे हो। चलो सिफारिश लाओ। हाँ प्लीज़, अगर साढ़े भी फ्रेंड्स ने काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टर साहब थे, अगर देख रहे हो प्रोडक्शन हाउस साढ़े हो, सो श्वेता call him, he'll call me. हाँ डेफिनेटली। सो आप डिस्कस कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट, पैसे जो भी है मैं कर लूँगा बच्चों थोड़ा, या 10% 20 हाँ
ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਸ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਸਟ ਹੈ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੂਵੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ Netflix? I'm being very honest, I stay away from this. I work on learning more. बहुत लोगों को अजीब लगता है, मैंने जब खुद का शो ही नहीं देखा। I believe in working more, but it doesn't mean that I please. Okay, so you're saying कि you believe in learning more, you don't watch, है ना, these kind No of things. much. तो जैसे अभी आप रोडीज में गए ना, आपने परफॉर्म किया, you won the show, then you आप बहुत अच्छा और भी जिम लाइन में, फिटनेस लाइन में चले गए, और उसके बाद अब आपने जो ये प्रोजेक्ट किए हैं वेब सीरीज, तो आपको एक्टिंग फिर मतलब कैसे? Number one, I think acting comes within. Okay. बहुत बड़े एक्टर्स भी यही बोलेंगे। डेफिनेटली इफ़ यू आर प्लेइंग सम स्पेसिफिक कैरेक्टर यू नीड टू लर्न। वर्कशॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी स्किल करते हो आपको प्रैक्टिस चाहिए, रिहर्सल्स चाहिए, वर्कशॉप्स चाहिए। मैंने क्लासेस नहीं अटेंड की हैं डायरेक्ट। कई बार क्या होता है आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि वो आपको मेरे को किसी ने बोला मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट में कि कहाँ से सीख रहे हो? आई सेड आई एम नॉट लर्निंग, थिएटर नहीं कर रही हूँ मैं। बोले एक्टिंग तो पेट से करती हो। तो मुझे समझ नहीं आया सिर्फ पेट से एक्टिंग का क्या मतलब। नो, ही मेड मी अंडरस्टैंड। ही वाज एडी इन माय प्रोजेक्ट। ही सेड नहीं श्वेता, पेट से का मतलब होता है कि यू गेट इन दैट कैरेक्टर एंड यू प्ले, एंड आई टुक इट एज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। सो आई थिंक आपको एक्सपीरियंसेस सिखाते हैं बहुत कुछ, बट वर्कशॉप्स मैटर। सीख आप कहीं से भी सकते हो। ये गलत फहमी है कि आप मूवीज़ सीख के एक्टिंग सीखोगे। आई एम ब्लंट अबाउट इट, दैट्स नॉट ट्रू। आप किसी एक्टर को ज़रूरी नहीं है कि किसी एक्टर को देखकर ही एक्टिंग सीखते हो। इट्स नॉट ट्रू। यू कैन लर्न एक्टिंग। आपका कोई भी इंस्पिरेशन हो सकता है। इवन यू कैन बी माई इंस्पिरेशन एट दिस मोमेंट। अ होस्ट कैन बिहेव लाइक दिस, आई कैन लर्न फ्रॉम यू। यू डोंट हैव टू वॉच थिंग्स टू लर्न। प्लीज़ अगर मौका मिले तो फिर बताना। मौका अगर मिलेगा तो दिखा देंगे। हाँ दिखा देंगे। गाने सुना दो लास्ट में, क्योंकि मैं देख रहे हैं कि कॉफ़ी हमारी फिनिश हो गया, तो इंटरव्यू भी हम करते हैं। तो हमने ये सोचा था कि कॉफ़ी जब तक चलेगी तब तक बातें करेंगे। एक और लेके आए, मे बी नेक्स्ट टाइम। हाँ गाना I don't sing. नहीं I don't sing. I can sing. Like we were shooting yesterday. I can sing that probably. हाँ एग्जैक्टली। तू मेरा किंग, तेरी वे मैं क्वीन चट्टा, तेरी मेरी लव स्टोरी like a lemon tree में चट्टा। क्या बात है, वाह। Something like that. I don't sing. It's the first time I sang. बड़ी थैंक यू श्वेता, थैंक्स अ लॉट कि इन्ना खुल के तुसी गल्लां बातां कीतियां ने। लाइक I really I speak this much because I really want कि जो लोग डरे बैठे हैं, जो अपने सपने पूरा करना ही नहीं चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि स्टार्ट मुश्किल होता है, just want to tell do it। एक ही लाइफ है, बाद में रिग्रेट करोगे डेथ बेड पे, क्या फ़ायदा। एग्जैक्टली। यहाँ पे भी लिखा है पुल, ये क्या होता है? पुल, पुश, ट्विस्ट। हाँ That I don't know. Get, I don't know, hip hinge, lunge, squat, हाँ, ये whatever. सारा कुछ करो, मतलब ये जिम में ही नहीं, मतलब अपनी लाइफ में भी। Yeah. रेंगो नहीं, दौड़ो, चलो। जैसे लाइक श्वेता डिड, जब उसकी नेक इंजरी भी हुई थी, फिर से वो वापस आई, रोडीज में रिजेक्शन हो गई, फिर से वो वापस आई, और अब शी इज डूइंग वंडर्स। सो ऑल द बेस्ट श्वेता। Thank you so much. My pleasure to be here at Hanji Radio. ओ शुक्र है। मैं ये सवाल पूछना सी, मैं गल केड़े चैनल ना कर रहे हैं पता। Of course, brother. But thanks Shweta, thanks a lot for giving us time and all the best. Bye bye. Chak do fatte. Hanji, thank you, and keep watching and listening Radio Hanji. So this is your apna RJ Puneet now signing off. Thank you.